नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आप बहुत खुश होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में। कल भी मैंने बात की थी, लेकिन कल हमने केवल सारणी को बताया था आपको। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको सारणी बहुत ही ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर फिर भी वो समस्या हो तो हमें बताना, इसको हम आपके सामने दोबारा समझा देंगे। ठीक है बच्चों, आज हम बात करें प्रश्नावली 6.1 में जो क्वेश्चन पहला है, उससे हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो कोर्स चल रहा है ना आपका, वो चल रहा है आरबीएससी। कौन सा चल रहा है विद्यार्थियों? वो चल रहा है आपका आरबीएससी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की। विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन नंबर जो पहला दे रखा ना, वो दे रखा कौन सा है? वो दे रखा है 2 sin 45 cos 45। 2 sin 45, इससे पहले ऊपर लिख रखा है क्या कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें ऊपर क्या लिख रखा है? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको? मान ज्ञात। और मान ज्ञात किसका करोगे? प्रश्न दे रखे उनमें आपको मान निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो इधर आपके पास क्वेश्चन पहला दे रखा है कौन सा? 2 sin 45 और cos 45। ठीक है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 45 और cos 45। इसको आप क्या निकालना है विद्यार्थियों? मान निकालना है। ठीक है, देखो इसमें आप अब यहाँ लिखोगे क्या? हल। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हम हल लिख रहे हैं। किसका लिखेंगे? पहले जैसा प्रश्न दे रखा ना, वैसा की वैसा आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, लिख दिया आपने यहाँ पर। अब देखो, अब आपको ये क्या रखना है? मान रखना है, जो कि हमने कल आपको सिखाए थे। ठीक है, अब देखो उस सारणी में आपके पास मान कैसे निकालोगे आप? हम आप बता देते हैं कि आपके पास इस प्रकार से कल एक सारणी थी। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने ए को लिखा था कोण और रेडियन, लिखा था ना ऐसा। और यहाँ पर लिख रखा था हमने क्या कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान कल विद्यार्थी हमने यहाँ पर लिख रखे थे। ठीक है, यहाँ पर वो थी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। इसी प्रकार से आपके पास आगे वाले पूरे मान थे। ठीक है, हमने कल बात की थी इसकी। इसको हमने कैसे बताया था आपको? इसको हमने सिखाया था आपको कि आपके पास देखो पहले 0 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 3/4 आएगा और फिर 1 आएगा। और सबको किस में पे कर दो आप? इसको कर दो सबको थैली में पैक। यानी आप क्या निकाला है विद्यार्थियों? इनका वर्गमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखो 0 का 0, 1 का वर्गमूल 1 आ रहा है ना, और 4 कितना है वर्गमूल? 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 का 2। ठीक है विद्यार्थियों, और 3 का वर्गमूल तो 3 रहेगा ना, 4 का 2 जाएगा, 1 का 1। इसको यहाँ रख दो आप, 1 का 1, √3/2 का √3/2, 1/√2 का 1/√2, 1/2 का 1/2 और 0 का 0। इसी प्रकार से आप आगे इसको हल कर सकते हो, हमने कल सिखाए थे आपको। ठीक है, अब यहाँ कितना देखो, आप यहाँ हल करोगे इसको तो 2 का 2 sin 45, ये sin आ रहा ना, बात किस तरह 45 है। देखो ये sin 0, sin 30, sin 45 कितना आ रहा है विद्यार्थियों? वहां पर आ रहा है आपके पास 1/√2, गुणा का चिन्ह आ रहा ना। बात करें cos 45 की, cos 45 कितना आ रहा है? 1/√2। समझ में आ गया विद्यार्थी आपके? समझ गए? इसी प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से हल होंगे। और जब आपकी सारणी याद हो जाएगी ढंग से, जब ये सारणी ढंग से याद हो जाएगी, तो आपके ये प्रश्न है ना, वो बिल्कुल इजी रहेंगे। ठीक है, इनको आप आराम से हल कर सकते हो ना? ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चले आगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हल करें। देखो 2 का 2 जाएगा, 1 1 का 1, √2 को गुणा करो √2 से, क्या आएगा विद्यार्थियों? 2 आएगा। ठीक है, गुरुजी 2 को ना है, 2 दूनी 4 हो जाए, नहीं बेटा हो रो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 को √2 तो 2 से ना, तो आगे कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 काट दो, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 1 बच गया ना। इसका आंसर कितना आएगा? अरे कितने आएगा? इसका आंसर आ आपके पास 1। ठीक है, दोबारा देख लो, समझो ढंग से विद्यार्थियों। आपके पास प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है 2 sin 45 cos 45। ठीक है, 2 का 2 sin 45 में कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है।
कोस 45 का मान कितना है विद्यार्थियों 1/√2 और 2 का 2 1 एकम 1 गुणा करो √2 को √2 से कितना आएगा 2 आएगा ना और 2 से 2 काट दो बचेगा क्या 1 बचेगा अतः इसका उत्तर आएगा 1 आएगा। ठीक है चलिए आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है विद्यार्थियों बोलो बताओ विद्यार्थियों कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आ रहा है। अरे बोलो तो सही नहीं बोलोगे चलो फिर कोई बात नहीं हम बोल रहे हैं ना हम दिखा रहे हैं आपको। प्रश्न दिया हुआ आपके पास cos 45 cos 60 sin 45 sin 60 यानी cos 45 cos 60 cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। ठीक है विद्यार्थियों हल करें प्रश्न जैसा दे रखा है वैसा आपको क्या करना है इसमें लिखना है ना और माइनस sin 45 और sin 60। ठीक है चलिए आगे बच्चों देखो इसमें आप कितना है sin cos 45 का मान। अब देखो दिमाग लगाओ पहले कि पहले 0 आया था फिर 1/4 आया था फिर 1/2 आया था फिर 3/4 आया था फिर हमारे 1 आया था। देखो 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 5 उंगली है ना 5 मान है। पहले क्या आएगा छोटी वाली क्या आएगा यहाँ पर 0 फिर 1/4 फिर 1/2 फिर 3/2 सॉरी 3/4 आएगा ना फिर 1 आएगा। अब देखो 0 30 45 आ रहा ना कौन सा 45 आ रहा ना तो 0 30 45 आ रहा है 0 1/4 और 1/2 का अंडर रूट निकालना आपको तो 1 अंडर रूट 1 हो जाएगा ना और 2 का अंडर रूट 2 इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है गुणा गुणा। अब बात करेंगे cos 60 की। दिमाग लगाओ विद्यार्थी cos 60 होता है ना वो पता है क्या आता है ये तो आपने cos 45 लगा क्योंकि cos 45 का मान sin 45 का मान समान होता है। अब बात करेंगे cos 60 देखो 0 30 45 60 90 और 0 30 45 60 90 देखो जो मान sin 30 का रहा ना वो cos 60 पे आएगा। ठीक है ना क्योंकि हमने पहले वो मान तो इस प्रकार चलना है और cos का निकाले तो इस प्रकार से। ठीक है तो आप देखो cos 60 निकाले बात दिमाग लगाओ विद्यार्थियों कि sin 30 का कितना आ रहा है sin 30 का मान आता है आपके पास 1/4 का अंडर रूट 1/2 आ गया वो आपके यानी 1/2 आ गया। ठीक है माइनस कितना है इसमें समान मान होगा ना तो 1/2 हो जाएगा इनटू अब देखो sin 60 का मान आ गया या किसका मान आ रहा है cos 60 का मान आ रहा है विद्यार्थियों। देखो इसमें अब दिमाग लगाओ sin 60 का कैसे निकाल गया sin 60 का निकालो कैसे विद्यार्थियों पता आपको पहले देखो 0 30 45 60 ये आ रहा है ना तो इसको मोड़ ले। देखो आगे 0 30 45 60 जिसको निकालना उसको क्या कर ले इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। अरे कर लिया कि देखो इसमें अब ये अंगुली नहीं रुक रही इसको रोक दे इस प्रकार बस। अब चले आगे कितना आ रहा है आपके पास sin 60 आ रहा ना देखो 0 30 45 60 90 0 30 45 60 60 आ गया ना तो 0 1/4 1/2 3/4 3 का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ऐसा कैसा। ठीक है विद्यार्थियों और 2 का 2। अरे समझाओ कि लाडलो दोबारा देख लो एक बार इसका मान रखो कतौले का मान 1/2 आगो गुणा को चिन्ह कतौले का मान 1/2 चिन्ह का कार्य चिन्ह माइनस को 1 मान कतौलो 1/2 इनटू को चिन्ह आ रहे है इनटू यानी गुणा बोल से जिना हम मल्टीप्लाई बोल सकता गुणा भी बोल सकता और था का जो बोलो अरे कतौले बच्चों अरे लाडलो अरे आ रहे है sin 60 आ रहे है sin 60 को कतो जाए √3/2। ठीक है देखो इसमें 1 एकम 1 इसको से बना लो कितना आएगा 2 √2 आ रहा है ठीक है इसका माइनस का है ना ऊपर क्या आ रहा है √3 और नीचे क्या आएगा विद्यार्थियों। अरे प्यारा दोस्तों इन्हें समझो ढंग से 1 एकम 1 2 ने गुणा करो √2 2 माइनस को चिन्ह दो गुणा करो √3 1 आ गो 2 ने गुणा करो √2 था ना छोटा सुनो चाहे तो लास्ट तक देखो ही नहीं समझो बर्तन लास्ट में बिल्कुल बढ़िया से सुना होगा चुटकुलो। ठीक है सुन ला तो सुन ला तो फिर देखो समझो थोड़े सुन आराम से समझो बेटा ध्यान से विद्यार्थियों। अब देखो बेटा आगा ना इमे एक बार कितनी बार जाए लो एक बार कितनी बार जाए लो एक बार कोई का एक चार्ट दिया तो एक चार्ट समय में ले लो बच्चों तो अरे इमे भाग दिया एक को कितनी बार दिया एक बार 1 एकम 1 चिन्ह का कार्य है माइनस को इमे एक बार कितनी बार जाए लो एक बार और √3 में करेंगे तो √3
कत्ता उत्तरा कर भाई बोलो, इका उत्तरा का लाड लो 1 माइनस अंडरूट 3 बटावा 2 अंडरूट 3। समझ गो ढंग सो, अगर ते समझ गो तो चल आगे चले, चलो फिर आगे देखें। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे क्वेश्चन कौन सा आएगा, पहला हो गए आगो, दूसरो आगो, अब कौन सा आवलो, अब आवलो तीसरो, जरा फिर तीसरो देखा गए। चलो फिर देखो, गुरुजी भूख लाग रही है, कोई बात को नहीं, भूख लाग रही है ना, अभी देखो तो क्या होता। माना कि हमने क्या खा लिया, माना कि आपा गुलाब जामुन खा लिया कि गुरुजी कौन खाया, तो खा लीजिए, लेकिन पहले प्रश्न समझोड़ी कर बात करें। क्वेश्चन तीसरा दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कुछ इनारे से के भाई और 2 कोस इन हाथ में ले लेके सामने, चलो फिर हाथ में ले लेके सामने ना, नहीं फिर कोई ये बता लो कि गुरुजी टीप पे पढ़ा रहे थे, क्योंकि नीचा ने काई जान क्लास को फॉर्मूले से अरे भाई और ढंग से समझो ही ना प्रश्न ने, क्योंकि थाका गुरुजी ने बीए काई को नाम है ना, तो इन्हें ध्यान से समझो। ठीक है फिर चलो देखो फिर देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, 2 कोस स्क्वायर कितने सारे विद्यार्थियों अड़े आ रहे भाई और 3 tan स्क्वायर 60। पहली पर्सन दे बोले ना जिना जिया के जिया ही लिख दियो, लिख दिया के, अरे लिख दिया तो फिर आगे चला के, चलो आगे फिर। अब देखो साइन 30 का निकाल रहे थे, दिमाग लगाओ, देखो 0 30 45 60 90 0 30 आ रहे थे, इना लेना है आधा मोड़ रही नहीं, चलो मोड़ा पे पकड़ लेंगे, आज जो मोड़ दिया। अब देखो आगे, अब आगे देखा तो आपने 30 आ रहे थे, ठीक है, तो 0 30 साइन आ रहे थे, तो 30 तो 0 एक बार चार आएगा ना, 1/4 का 1 का अंडर रूट 1 4 का अंडर रूट 2, अरे का कुछ ना रहे प्लस को 2 को 2। अभी अपन निकाले का को मान कोस के तरह से कतौलो, अरे कतौलो ने 1/√2 स्क्वायर को स्क्वायर, चिन्ह का को आ रहे थे प्लस को आ रहे थे ना 3 को 3, अरे कतौलो चलो 10 को बता देगा, अरे बताओ भाई और 10 60 में कतो जाए गुरुजी को ना है, तो नहीं आओ तो मान लिखियो, मैं समझाऊंगा ना, अब सुनो ध्यान से, 0 30 45 60 90 60 आगे करे मोड़ जाने, ठीक है, देखो पड़ी 60 आ रहा है ना, 0 30 45 60। अब सुनो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 10 का निकाल रहे हैं, पहला तो 30 में आएगा ना, तो भाग देना है, तो पहले साइन से 8 निकाल लो, फिर कोस 8 निकालना, तो 0 30 45 60 0 1/4 1/2 और 3/4, तो 3/4 को मान समझ जाओ कि अंडर 3/2 आ गो, सही जगह अंडर 3/2, और एक मान निकाला, एक मान तो तौल है ना, देखो बड़ी गति दिमाग लगाओ, cos 30 को मान, क्योंकि sin 60 को मान cos 30 को बराबर हो रहे, तो अरे सॉरी cos 60 को तो देखो sin 30 को तो आ रहे माने वाले से 1/√, द्वारा से के, अरे 1/2 202 गयो, √3 में 1 को भाग दो कितनी बार जाएगा, √3 में 1 को भाग दो 32 संख्या हो लेना, क्योंकि अगर कोई संख्या में भाग देना 1 को, तो आप बाकी वाली संख्या वापस से आ जाएगी, ठीक है, आ जाए कि गुरुजी मान को ना है, तो भाई और नहीं आ तो कोई बात को नहीं लिया जो मना, लेकिन अड़ी ध्यान देते तो आराम से समझो पर्सन है, ठीक है। गुरुजी पढ़ाई में मन को करे बैठा और कोई बात को नहीं, मन नहीं करे तो नहीं मन करा ले जल्दी जबरदस्ती चला गए, देखो समझो 1/2 नहीं रख दिए, अरे चिन्ह का को रहे प्लस को रहे 2 को 2, 1 को इसको कर रहे 1 आ रहे, अरे √2 को इसको कह रहे 2 आ रहे, चिन्ह का को रहे प्लस को रहे 3 को 3, √3 को इसको कर रहे 3 आ रहे, आगो 3 200 तो 2 काट दिया, अरे 202 काट दे के काट दो, फिर चलो फिर आगे 1/2 ये क्यों उतार लियो, चिन्ह का को रहे प्लस को 1 को 1 प्लस को चिन्ह 3 दिया 9, आगो 3 दिया 9, चलो फिर आगे देखो, आगे बात करें गलती कर दिया पक्का, ये सुन ध्यान से देखो, अरे मान ले क्या इको 30 हो 1/2 आ रहे थे, लेकिन ऊपर आपने स्क्वायर आ रहे थे, क्योंकि मान ध्यान पड़ेगा कि भाई और थाना तारे नींद, लेकिन थाना गुड़जाना नहीं था, का गुड़जाना नींद को ना रही
बेखाना जगह रहे तो समझो इन्हें ढंग सो दो को दो एक मान आगोर स्क्वायर दिया प्लस कुछ इन आगोर एक मान आगोर ठीक है अड़े का तोलो अड़े भाई और बटे 4 वाला जिनका पारे है प्लस को 2 वो आगो ठीक है 202 गए ना अड़े का तोले है 4 आ रहे ना नीचे एक मान लो नीचे अड़े का मान लो 1 लेकिन फिर जोड़ दे ले भाई ना पा 10 सॉरी 1/4 और 9 1 10 नीचे एक मान लिया कि जनाब अब देखो चलो फिर अड़े कर लिया कि नीचे चलो फिर नीचे कर लो या फिर करेक्ट चलो कर लो 4 बार देता हूँ फिर डालो एक बार प्लस 1040 अरे भाई और कितना उत्तर है जी का 41 घटावा 4 आगा था क्या आगा तो समझो फिर इन्हें उतार भी लियो चला गया अब देखो आगे बात करें था पक्का की क्वेश्चन नंबर 4 की ठीक है आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें चलो फिर सॉरी अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और बोल देंगे 4 नहीं को लिखा पड़े हो चलो फिर समझो ले ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देंगे 3 sin 60 माइनस को 4 sin क्यूब 60 डिग्री सही जी चलो फिर सही जो चलो यार आगे एक अड़ लगाओ हल पहली पर्सन छना पर्सन ना दिए कि दिए उतार देवा के चलो फिर उतार दिया के जना बिल सकाला 3 का 3 sin 60 का मान 0 30 45 60 आठ टूट जाने दिया ज्यादा मत थोड़ा भाग ने भाई और आठ टूट भी सके तो 0 1/4 1/2 3/4 1 आ रहे तो 3/4 कह जा दो 3 को तो √3 और 4 को 2 लगा लो माइनस से ना वो 4 को 4 आ गो और √3 को 2 और अड़े क्यूब और सीधे 3 √3 को बटावा 2 आगा के माइनस से ना वो 4 को 4 √3 लिखो 3 बार तो 3 √3 आओ लो और 2 को गन तो वो 8 हो ना 4 कम 4 4 2 8 निकाल लो आराम से अब देखो भाई आप अगर आगा तो देखो 3 √3 अपना पड़े थे और 3 √3 अड़े थे तो कहे जानो लिख देगे ना पड़े लिख दो 3 √2 बटावा सॉरी 3 √3 बटावा 2 माइनस 3 √3 बटावा 2 खत्म आना हो 0 एक आएगा उत्तर अरे क्या आएगा बच्चों उत्तर समझो फिर आगे चला ठीक है प्रश्न कौन सा आ रहा है प्रश्न 4 हो गए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए आगे चलो देखो फिर आगे अब देखो क्वेश्चन आएगा 5 का ठीक है बच्चों क्वेश्चन में बात करें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे कितना है नीचे आ रहा है पास sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अंग्रेजी को नाम भाई और तो 45 देख लो डिफरेंट आंसर पहली पर्सन दे बोले जना जिन्हें बिया की में लिख दिया प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री नीचे के तारे जाए नीचे आ रहे हैं sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का cos स्क्वायर 45 डिग्री ठीक है 5 का 5 cos 60 लगाओ sin 30 को बराबर ना इसका तो है इसको मान 1/4 1/4 और 1/2 डालो ना तो 1/2 को कर दियो बराबर 1/2 को स्क्वायर चिन्ह माइनस प्लस कर देना 4 का 4 sin समझ में आएगा 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है प्लस कितना का 10 का मान 1 का स्क्वायर चलिए आगे देखो जरा इसका मान कितना होगा इसका मान होता है sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर ठीक है देखो अभी तक 5 का 5 1 का 1 2 का 4 चिन्ह किसका आ रहा है प्लस का 4 का 4 1/4 प्लस का 1 को इसका 1 बनाना 1/2 का इसका 1/4 प्लस इसका 1/2 ठीक है अब देखो 4 से 4 काट दो 1 ने वो है तो 5/4 बच रहा है प्लस 1 1 2 है ना नीचे एक आएगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 ठीक है देखो इसका यहाँ पर लो तो लो इसके लो तो 4 आएगा 4 में भाग दो 4 का एक बढ़ जाएगा ना तो 5 प्लस
4 दूनी 8। यहाँ कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 4 में तुम लोगे तो 1 प्लस का 2 गया ना, 4 से 4 गया। ऊपर कितना आ रहा है 8 और 5 13, नीचे कितना आ रहा है 2 और 1 3। इसका कितना उत्तर आ रहा है, एक का उत्तर आ रहा है 13/3। कर लियो का थे, अरे समझ में आओ के समझ में आओ चला गए। चलो फिर देखो आगे, आगे बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो देखो भाई और सारणी याद करनी पड़े ढंग से, सारणी याद कर लेना ते प्रश्न आराम से हल कर सको तो। लेकिन पहले काम का है सारणी को हम बता भी दिया कि याद कर लीजिए, इन 2 4 वाली को और लिखने का ध्यान से ही सोने के बाद उठने से पहले। ठीक है, चलो फिर आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 दे रखा 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, प्रश्न एक बार देख लेते हैं, प्रश्न गलती कर दिया तो उत्तर तक रहता है भी रहो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 90 डिग्री चलेंगे। तो देखो फिर पहले जैसे प्रश्न दे रखा है वैसा की वैसा आपको इसमें लिखना है। ठीक है, चले आगे। तो देखो इसको आगे, 4 का 4 कोड का मान 1 स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर माइनस का। अब देखो ताने सारणी बताई दे थाने, अब ताने सारणी मान देखनो छे और 18 टेकनो छे, उठाओ अरे टेक दो। ठीक है, अब देखो हम आगे पानी की तीस लगेगी, लेकिन पहले प्रश्न कर लो फिर बाद में पानी पिया वाला ना, लेकिन पहले एक प्रश्न कर लेते। ठीक है, कितना रहा sec 60 का मान निकालो, sec 60 किसको तो उल्टा होगा, cos 60 का cos 60 क्या होता है 37 से, तो 37 का मान कितना होता है 1/2 होगा, 37 का मान 1/2 होगा तो 1/2 और 2/1 तो 2 का स्क्वायर। समझ गए कि मान क्या निकालना है, sin 60 में कितना आएगा 0 30 45 60 90, सेकंड लास्ट √3/2 √3/2 को लगा लो प्लस cos 90 0 का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 होगा, 4 एकम 4 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का 0, 4 से 4 गया, कितना उत्तर आ गया और एक उत्तर आ गया 3/4। ठीक है, तो समझो जब तक मैं काय पे रहा था पानी पे रहा था उदाहरण बन फटाफट। ठीक है, इसको बच्चों आप उतार लो। बच्चों लिख लिया इसको आपने, चलिए आगे। आगे जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 6 हो गए ना, अब क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7। एक तो कहीं माना गया बात चला क्लास में हल्लो नहीं बचा होगा कि मैं देखेंगे पानी पी रहा था कि जाएगा जो बहुत ज्यादा आवाज आ चाहिए, समझ गया, तो हल्लो क्लास में नहीं मसलो चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ध्यान से कह लो ताकि पिटाई भी उस तरह से। ठीक है, चलो फिर देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 4/1 कोट स्क्वायर 30 डिग्री 1/1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अरे हमारे याद से था आज एक चुटकुलो सुनाना चाहिए, सुनना करना क्लास पूरी हो बात है बाद में। ठीक है, नहीं हो बासु पहली पर्सन दे देगा ना, जैसा पर्सन दे रखा ना वैसा की वैसा क्या करना है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, माइनस का कोस स्क्वायर 10 हो गया। अब देखो हम यहाँ पर 4 का 4 कितना है, कोट 30 का मान दिमाग लगाओ, कोट 30 का मान हो जाएगा tan 60 का मान tan 60 का होता है वो √3 को इधर लाओगे तो लगा लो √3 होगा तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/1 गुणित थाने किए आज। अरे भाई और याद दिमाग में परमानेंट है तो था कभी हो सकता है, लेकिन थाने डेली पढ़ना पड़ेगा। अब सुनो sin स्क्वायर 30 आ रहा ना, तो sin दिमाग लगाओ, sin 30 का मान 0 30 1/4 1/2 का स्क्वायर माइनस का इसका कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है,
देखो आप आगे 4 का 4 अंडर 3 का 3 हो गया ना, यानी कि स्क्वायर प्लस का ना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4/1 माइनस 1 का 1, इसका कितना हो जाएगा 2 हो गया ना, ठीक है। यहाँ कर ले, इसका कितना हो तुम्हारा 6 आना होता, तो 6 में 3 भाग हो जाएगा, 2 बार 2 चौके 8, ठीक है। इसका प्लस का ना 6 चौके 24 माइनस 6 में 2 का भाग हो जाएगा, 3 बार 3 है कब 3, 8 24 कितना हो गया 32 हो गया ना, 32 माइनस का 3/6 यानी 29/6। कितने आंसर आ गए इसके 29/6, ठीक है। कर लिया इसको आपने, चलिए आगे विद्यार्थी, चले आगे, चलो फिर आगे देखो, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन आएगा 8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 कौन सा दे रखा है, देख लो आप इसमें, क्वेश्चन 8 बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल भी छोटा आएगा, ठीक है। तो 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पर प्लस का sin स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, हम आपको पढ़ा सकते हैं लाइव, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ढंग से समझो पहले प्रश्नों को, लाइव ध्यान है, लाइव यानी आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो। कब पढ़ पाओगे, जब हमारे 1000 क्या हो जाएंगे सब्सक्राइब, क्या हो जाएंगे सब्सक्राइब, ठीक है। उससे पहले हम आपको नहीं पढ़ा सकते, कैसे लाइव, तब तक हमारी ऑफलाइन वीडियो आराम से देख सकते हो, आराम से यूट्यूब में देखो ढंग से, ठीक है। अब देखो जैसे ही पर्सन दे रखा ना, पहले जैसा दे रखा वैसा की वैसा आप यहाँ पर लिख दो, लिख दिया होगा आपने, तो यहाँ पर सही है, और इसको ऐसा की ऐसा लिख दो, प्लस का कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का कोट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 60 का मान 3 आ रहा ना, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इसका प्लस का आ रहा है 4, कितना साइन प्लस का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कर दे स्क्वायर, ठीक है। किसका आ रहा है प्लस का आ रहा ना, कितना साइन का मान 1 आएगा ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 3 का 3 कितना आ रहा है, sec 30 का मान, sec 30 का मान, cos 30 का मान, यानी sin 60 का मान 3/√2 √3/2 होगा ना, √3/2 की तरह होगा, और नीचे ले जाओ इसको उल्टा कर दो तो 2/√3, ठीक है। ध्यान रखिए, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। cos 60 का मान 3, cos sin 60 का मान होता है √3/2 का ना, उल्टा कर दो 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे देखो तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, cos 30 का मान यानी sin 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, कहाँ मान में गलती हो जाती बता देना, मैं उसको हम सही कर देंगे। √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा ना, प्लस 4 का 4, 1 का 1, √2 का स्क्वायर 2, चिन्ह प्लस का ना, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, और यहाँ माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 काट दो, ठीक है। 3 का 3, 2 एकम 2 प्लस 1 का 1, 4 का 4 प्लस कितना बच रहा है यहाँ पर 3, 4 हटाओ 3 माइनस का 3 हो गए। यहाँ तो प्रॉब्लम है आपके, चलिए आगे, आगे देखो, देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। और नीचे 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 बटा 3, नीचे ले लो, इसका लघुत्तम कितना आएगा पता है आपको, 6 का 6 आ जाएगा, और नीचे सॉरी इसको 3 आएगा, 3 में 1 का भाग 2 3 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 4, और अब इसको जाएगा सॉरी ऊपर जाएगा ना 6 3 18, नीचे कितना आ रहा है 18/7 में क्या जाएगा विद्यार्थियों, इसके कितने उत्तर आ रहे हैं 18/7 इसके उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। उतारो समझो आगे चला, ठीक है। तो चलिए आगे, आप कौन सा सर क्योंकि आपका कई चटी कर दीवार आएगी ना, अब आप प्रश्न चला सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, अरे प्रश्न कौन सा आओ लो, प्रश्न आओ लो, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन 9 दिया हुआ आपके पास, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री, ठीक है। यह कितना आ रहा है, टेन 30 डिग्री और टेन 60 डिग्री। देखो आगे, सोल्व लिख दो, हल लिख दो, अंग्रेजी ना हो तो कोई बात को नहीं भाई, और बड़े हल लिख जाएंगे। अब पर्सन जी ऐसा दे रखा है ना, पर्सन जी आण को दे रहे ना, कालो पीलो तोलो जी आण को भी, जी आण का ना जी आण को ही लिख दियो, लिख दिया कि और टेन 60 टेन 30 का मान 30 हो गया ना, या कितना आ रहा है गुणा में टेन 60 आ रहा है, ठीक है। इसका कितना होगा, दिमाग लगाओ, 0 30, दूसरी आंटी आ रही है, पता कौन सा आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन का मान 1 प्लस 2 cos 0 का मान 1, ठीक है। और यहाँ देखो टेन 30 का मान 1/√3 हो गया, प्लस सॉरी गुणा से आ रहा ना, और टेन 60 का मान कितना होगा, √3, नीचे मान लो, इससे ये कट जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 माइनस का 1 प्लस का 2, ठीक है। देखो दोनों से 1 है तो 1 बच जाए लो, और 1 गुरजीत बी कर लो, कोई बात नहीं बेटा, और थाना जैसे दिया करो, 2 में 1 को 2 को दियो, एक बार गिनो तो 1 कम 1 माइनस 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, 4 1 5 माइनस का 2/2 बराबर 3/2, कितना उत्तर आ रहेगा, इसका उत्तर आएगा 3/2। अरे कितना उत्तर आ रहेगा 3/2, ढंग से समझो, चल आ गए। अब बात है क्वेश्चन नंबर 9 के, 9 गया ना, अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जल्दी इसको लिखो बच्चों, आप ढंग से उतारो इसको आप। कहाँ मिस्टेक ना हो जाए बच्चों क्वेश्चन में, अगर मिस्टेक हो जाएगा ना फिर समस्या आएगी आपस में, रखना इसको आप समझो ढंग से। चलिए आगे, चलो फिर आगे देखो आप। अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 10 आएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी है, टाइम कितना हो गया, टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए आगे, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है कितना, इसमें 2 tan 30 डिग्री आ रहा है ना, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस का गुणिया में जो कोई बात को नहीं भाई, और मिल जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, यहाँ लिखोगे आप हल कर देंगे हल। चलो आज से आप सोल्व लिखा करो, अंग्रेजी धीरे धीरे सीखो। देखो 2 tan 30 डिग्री आ रहे थे ना, 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। दोनों 30 ना बच्चों, कितना 30 रहेगा। चलो फिर आगे चलो, 2 का 2, इसका मान आएगा 1/√3 आ रहा ना, 1 का 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लो वैसा के साथ, 2 एकम 2, नीचे √3 आ रहा ना, देखो आप नीचे 1 का 1 माइनस 1 का 1 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है, नीचे 1 मान लो। चलो आगे यहाँ लो, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको लाइन की 2, 3 में 3 का 3 एकम तो 3 आएगा ना, 3 एकम 3 माइनस का 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको। चलो फिर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, 2/√3 हो जाएगा ना। अब इसको ऊपर ले जाओ, 3 अब 3, इसको आप 3 से गए तो 2, 2 से तो 2 कट जाएगा, कट गया। और यहाँ देखो इस 3 को लिख सकते हैं आप √3 गुणा √3, तो √3 से √3 गया, क्या बच गया विद्यार्थी के पास, या था क्या बचल रहे बच को √3, एक का तो उतरा होगा √3, उतारो डंसू, अगर डंसू उतार ले तो चला गया। तो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन में 1 से 10 तक कर लिया ना। आगे बात करें क्या, और आगे चला के क्वेश्चन में 11 देखें, क्वेश्चन में 11 देखे क्या, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार, कौन देखो, अरे कौन देखो के, चलो फिर नहीं देखो तो फिर बात करें बच्चों। हम क्वेश्चन बच्चों 11 देखेंगे, कल देखेंगे,
और चुटकुलो सुन लगे ढंग सु चलो बड़े सुनने हैं। देखो एक बार की बात है, कई बात है, एक बार की, एक बार कही हो कि एक जमाई छो कौन सु जमाई वो गए बड़े सास रहे, छोटा सा को ब्याह कर दिया, ब्याह कर दिया छोटा सा को, छोटा सा को ब्याह कराया ना वो कहे वो बड़ो कौन की नहीं माँ की नहीं, नहीं तो मैं तो दिया भी तो टाबर ही सभी तक तो था कि नहीं थे भी नहीं, चलो थे तो बहुत खुश हो गया, लेकिन जब ले थोड़ा दिन और रुको भाई, क्योंकि एक माँ से बड़ो सो छोटा सा को ब्याह कर दिया, बड़ो को बेटा भाई मेरे से काम कौन हुआ, तो मम्मी कोई बात कौन देना पर मतलब बात जो नहीं भैया काम और भी छे, मम्मी काम न कर दे जो, अरे तो समझो वो नहीं माँ कई बात होगी तो सारे सास जा और थारे बीनड़ी ने लिया, ठीक से कि चलो मामा बड़े जाऊं तो काहे जवाब दूं भाई, मत जा रहे जो पहली बार सास रहा मैं तो बड़े जाना काहे जवाब दूं, बेटा जवाब कह दे लो हाँ ना को जवाब दे दीजिए। अब वो जो कोई समझदार समझदार बिल्कुल खतरनाक आदमी, चलो ठीक है मां हाँ ना को बड़े जा रहा है काहे करनो चाहे जवाब देनो छे, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, अब वो ज्वाइन के खड़े सास रंग में रखड़े गए हो सास रंग में बट जैसा से पूछा कहीं पूछा अब भी दिमाग में चाहिए हाँ ना हाँ ना हाँ ना, आगा जी के पावड़ा हाँ, सारा ठीठा जाए कोनी ना, सारे बीमार से हाँ, डॉक्टर को ले जाओ ना, सारा नहीं मारना हाँ, ठीक है समझेंगे। जवाई गयो खड़े सासरा में पूछी सासू आगा जी के पावड़ा हाँ, सारा ठीठा जाए कोनी ना, सारे बीमार से हाँ, डॉक्टर को ले जाओगे ना, सारा बीमार वाला हाँ, ठीक है विद्यार्थियों। अब आप आओ चुटकुला का पूरा बना, अब आप बात करला अगली क्लास में, ठीक है विद्यार्थियों। वापस वही ताज की आप में बनी हुई होनी चाहिए, जो पढ़ाया ना मैं क्वेश्चन 10 आगे पूरे हो गए, इनके बाद ढंग से पढ़ना, ठीक है। उसको आप जब लिखो ना पढ़ो आप तो एक आपको प्योर पेन लेके बैठा करो जिससे आप इसको उतार करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इससे हम आपकी समस्या उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कल, क्योंकि आपको चुटकुला पूरा हो गया, तो अब कल बात करेंगे, कल लाएंगे पार्ट नंबर 3 और वो पर्सनल कौन सी होगी, पर्सनल 6.1 होगी, किसमें आएगा 11, ठीक है विद्यार्थियों। गुड नाइट गुरु जी ते तो आपने तो 4 बजे पढ़ी कोई बात को नहीं, ठीक है, थैंक यू।